कोई पी नहीं रखा हूँ अभी 5 मिनट पहले आप। तो जैसे कि हमने 2 दिन पहले आपको एक स्टोरी दिखाई थी कि एक लाचार व्यक्ति जो कि लोगों के घरों घरों पर जाकर मदद मांग रहा था, सहयोग मांग रहा था, और उसके पीछे का कारण ये था कि वो लाचार व्यक्ति जो कि एक हादसे में जख्मी हो चुका था और उसकी टांग टूट चुकी थी और वो काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो व्यक्ति घर से निकल पड़ा और लोगों से मदद मांगता हुआ नजर आया। लोगों के घरों घरों पर जाकर मदद मांग रहा था, सहयोग मांग रहा था, और लोगों ने भरपूर सहयोग भी दिया, लोगों ने मदद भी की। लेकिन जब हमने वो खबर कवर की, उस व्यक्ति को जब हमने अपने जेके मीडिया के चैनल पर सामने लाया, उसकी पूरी दास्तां आपको बताई, और उसके बाद कई सामाजिक संस्थाओं ने उस व्यक्ति के साथ अप्रोच की और उस व्यक्ति के घर तक पहुंचे, जो कि एक झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला था, और उसके घर पर जाकर उसको आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई, उसको राशन वगैरह की भी व्यवस्था कर दी, ताकि ये व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए और घर से बाहर ना निकले। क्योंकि अगर वो लगातार घर से बाहर निकलता है तो जो उसकी टांग पर लगी हुई है, प्लास्टर हुआ उसकी टांग पर, तो कहीं ना कहीं उसका पैर जो वो खराब होने का डर बन चुका है। और उसी को देखते हुए सांबा की एक सामाजिक संस्था सामने आई और उन्होंने इस लाचार व्यक्ति के घर पर जाकर ये सारी सुविधाएं दी ताकि ये परिवार का पालन पोषण कर पाए। तो यही कहूँगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है और सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, और जब भी इस तरह की हम खबरें आपको दिखाते हैं तो आप जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो दिल खोलकर सामने आती हैं और इस तरह के व्यक्तियों को अपनी मदद मुहैया करवाते हैं। तो अब मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। देख लिया जाए, मैं कोई पी नहीं रखा हूँ अभी 5 मिनट पहले आप डॉक्टर दिखाने गए हैं बच्चों को, तो मैं भी डर के मारे गया था। मेरा पैर तो कहाँ से हफ्ते के बाद में बोले थे कि ऐसी बिल्कुल नहीं। अभी हम आपको ना ये पूरा सामान दे रहे हैं, 2 महीने का राशन है, आपके झुग्गी का किराया भी दे देंगे। आपने बाहर नहीं निकलना है। अगर आप ऐसे बाहर निकलोगे ना, ये खराब हो गया तो फिर ठीक भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप चलते हो ना, इससे जब तक ये खोलेंगे ना इसको डॉक्टर, तब तक आपने चलना नहीं है। अगर कोई जरूरत पड़ेगी हम अपना नंबर दे देंगे आपको, हमें फोन करना, हम आपको दोबारा राशन जो कुछ भी चाहिए होगा, दवाई चाहिए होगी, जहाँ पे दे आएंगे। डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ये आप जाते हो ना इधर उधर, अभी जैसे इन्होंने आपका वहाँ पे दिया था, महीने का किराया है। अगर दोबारा भी जरूरत होगी हम दोबारा देंगे। ठीक है, आप इसका अच्छी तरह से ठीक होने दो पहले इसको। ठीक है जी सर, मदद तो मुझे मिल रही है। सरपंच साहब के द्वारा मुझे राशन पानी की हेल्प मिली हुई है। और क्या क्या कह के गए हैं वो? कह के गए हैं कि कहीं मत चलना, पैर खराब हो जाएगा आपका। जो भी आपकी समस्याएं हैं, दवाई राशन पानी की, वो जब ख़त्म होने के बाद में हमें कॉल करना, हम बाकी पूरी करेंगे। कल जिस तरह से आपका नंबर दिया था, अब सबके लोगों के फ़ोन आ रहे होंगे कि आपको मदद की ज़रूरत है। जी 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 आए, थोड़ी राहत मिली आपको? मिली है, बहुत कुछ राहत मिली हुई है सर। देखिए ऋषि जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जेके चैनल के माध्यम से आप ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद है, जिनको इस टाइम इतनी ज़रूरत है कि आप देखने को सीधे मिल रही है। कल ये बंसी लाल जी हैं जो बाज़ार में लोगों के घरों से अपना राशन पानी खाने के लिए जो वस्तुएं मांग रहे थे, तो आपने आपके चैनल के माध्यम से इस बात को उजागर किया था, लोगों तक पहुँचाया था। तो जैसे हमारा सेवा परम धर्म हमने जो अपनी जो संस्था बनाई है उसके मेंबरों को जब पता चला, तो आज हम 2 महीने का इनका राशन और जहाँ पे ये रहते हैं उस कमरे का 1 मंथ का किराया, और इसके अलावा हमने इनको क्लियर किया है कि ये घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जो फ्रैक्चर इनके पाँव में हुआ है, अगर ये ज़्यादा चलेंगे तो मे भी वो ख़राब भी हो सकता है, इसलिए घर में ही रहें। इनको जो भी सुविधा, जो कुछ भी चाहिए होगा, हम इनको घर में ही प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो दवाई हो, चाहे इनके कमरे का किराया हो, राशन हो खाने के लिए, और भी कोई सुविधा होगी हम इनको घर में ही प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें हमारे सांबा के जो लोग हमारी हेल्प करते हैं, हमारे सहयोग करते हैं, हम हाथ जोड़ के उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों से एक ही मैसेज देना चाहते हैं
कि जहां कहीं भी ऐसे लोगों को, जरूरतमंद लोगों की जरूरत पड़े, लोग आगे आए और लोगों की मदद करें, ताकि समाज में अच्छे लोगों की जो भूमिका है वो देखने को मिले और ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतें पूरी हो सके। मैं आखिर में एक बार दोबारा आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप ऐसे लोगों को उजागर कर लोगों के सामने लाते हो और लोग इनकी हेल्प के लिए आगे आते हैं। जी, छोटी सी बीमारी होती है, हम बेड से उठकर बाहर नहीं निकलते, हम पूरा दिन बेड के ऊपर चाहे 2, 3, 4 दिन बेड पे बैठे रहते हैं ताकि हमें उससे रिलीफ मिले। लेकिन मैं छत छत नमन करता हूं ऐसे बाप को जो अपने घर से यहाँ पे छोड़ के, चौहाटा हमारा 2-2.5 किलोमीटर ऊपर पड़ता है, वहां पे एक हाथ में लकड़ी लिए और एक टूटी हुई टांग लिए वहां पे लोगों के घर के खाने के लिए रोटी मांग रहा है। जैसा कि बता दूं, इनका एक बच्चा है जिसकी 13-14 साल उम्र है, वो दिहाड़ी के लायक भी नहीं है, लेकिन माँ बाप की इस कंडीशन को देखकर आज वो भी दिहाड़ी लगाने गया है। मैं इनसे और इनके जो मालिक हैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका 2-3 महीने का जब तक ये ठीक नहीं होते हैं इनका किराया माफ किया जाए। अदरवाइज अगर नहीं भी होगा, हमारी संस्था जो है इनका किराया, रोजी रोटी सारा इनका इंतजाम जो है करेगी। तो ये होती है सोशल मीडिया की ताकत। जब भी हम ह्यूमन एंगल पर कोई भी आपको स्टोरी दिखाते हैं जिसमें लाचार बेबस लोगों का हित जुड़ा होता है, और जब हम वो कवर करते हैं, जब हम अपने चैनल के माध्यम से वो खबर चलाते हैं, तो आप जैसी सामाजिक संस्थाएं, आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता सामने आते हैं और मदद मुहैया करवाते हैं। मैं दिल से सभी सामाजिक संस्थाओं को सैल्यूट करता हूं कि जो मुश्किल की घड़ी में गरीब परिवारों तक पहुंचते हैं और अपनी मदद मुहैया करवाते हैं। उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह के अच्छे काम करेंगे समाज के हित के लिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।